हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट हीरो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स। आप मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें कि आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकें। ओके, तो इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी और पूरी प्लानिंग होगी कि मैंने कैसे प्लान किया था, मैंने कैसे प्रिपरेशन अपनी किया था कि मैंने अच्छा स्कोर किया था, राइट। तो ये समय अभी ऐसा है, आपको पता होगा कि जितनी भी एसएससी की अपकमिंग एग्जामिनेशन है ऑलमोस्ट सबके डेट पोस्टपोन हो चुके हैं। CHSL था वो भी पोस्टपोन हो गया है। तो आपके पास अभी 4 to 5 मंथ है, 4 मंथ तो मान लो आप, 4 मंथ तो आपको मिलेंगे। जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है तो 4 मंथ तक तो आराम से मिलने वाला है। तो इस 4 महीने में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो ना, फिर भी मैथ बहुत अच्छे तैयार किया जा सकता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो भी अच्छा तैयार किया जा सकता है। ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है, तो इसमें मैं पहले ही बता दूं कि ये 50 में 50 स्कोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में कभी एक कसम खा के बैठना है कि मुझे 50 में 50 स्कोर करना है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई मेहनत करके एक स्मार्ट तरीके से 50 आउट ऑफ 50 लाना चाहते हैं। देखो, मेहनत हर कोई करता है। कुछ स्टूडेंट्स आपके नज़र में ऐसे भी होंगे जो हमेशा पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम नहीं निकलता। तो उनका मेहनत तो वो करते हैं, मेहनत में कहीं कमी नहीं है, वहाँ डायरेक्शन की कमी है, अप्रोच की कमी है, स्मार्ट अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अभी समय कुछ ऐसा है कि आप अभी तक जितना पढ़े हो, जैसा पढ़े हो, थोड़ा सा उसको किनारे करो। एक कोई टेस्ट दो, या फिर अभी CHSL एग्जाम आपका था तो आपने टेस्ट दिया ही होगा, तो आपके स्कोर कैसे कैसे आ रहे थे उस पर थोड़ा सा फोकस करो और अपने वीक एरिया देखो कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत हो रही है, उस पर फोकस करना है और उन सारी चीजों को दूर करना है, राइट। तो ये समय अभी ऐसा है, आपके पास टाइम है, 4 से 5 महीने आराम से हम तैयार कर सकते हैं अपनी पूरी मैथमेटिक्स को, बहुत ही शानदार। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी जल्दबाजी में मत रहना, कभी जल्दी मत रहना कि यार अगले महीने एग्जाम है, 1 महीने में ही हम सबसे अच्छा तैयार कर ले, 1 महीने में ही हम ऐसा तैयार कर ले कि एग्जाम में पूरे मार्क्स आ जाए या बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। तो इस जल्दबाजी के चक्कर में आप बहुत लेट हो सकते हैं। तो एक बार ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, जल्दबाजी में आप बहुत लेट हो सकते हैं। एक बार आप ध्यान से एक एक चीज मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, और एक बार जब मैथ्स कंप्लीट हो गया ना तो विश्वास करना, जिस एग्जाम पे भी पेन घुमा दो, क्लियर है। मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि सर सिर्फ मैथ्स से कैसे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कॉन्फिडेंस बूस्टर है। जिस बंदे का मैथ्स इंप्रूव नहीं है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है ना, GS बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको मैथ्स नहीं आता ना तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहेगा। और कॉन्फिडेंस ही तो मेन चीज है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हो कि नहीं आप। और जिस बंदे का मैथ्स इंप्रूव है यानी उसका IQ बढ़िया है, अगर IQ बढ़िया है इसका मतलब सारे सब्जेक्ट वो अच्छा कर सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो ये आपको जो मैं स्ट्रेटजी जो प्लानिंग आज बताने जा रहा हूँ इसको आपको बखूबी और अच्छे तरीके से फॉलो करना है। इस वीडियो में हम लोग जो चीज देखने जा रहे हैं वो पहली चीज देखेंगे कि कितना टाइम हमें पढ़ना चाहिए मैथ्स पर डे, है ना। अब ये देखो, टाइम अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उन पे डिपेंड करेगा, ये पहली चीज देखेंगे हम। दूसरी चीज की कौन सा मटेरियल, कौन सा बुक्स, कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना चाहिए SSC एग्जाम के लिए। मैं अभी सिर्फ SSC की बात कर रहा हूँ। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप SSC को टारगेट करते हो तो रेलवे का मैथ्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। रेलवे वाला मैथ्स कुछ नहीं होगा इसमें, इससे कुछ अलग आता ही नहीं है। अगर ये आप टारगेट कर रहे हो तो ये चूरन हो जाएगा एकदम। SSC का अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यूपी में स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वीडियो कह लो, लेखपाल कह लो, UPSI कह लो, ऑलमोस्ट सारी चीजें चूरन हो जाएंगी, समझ रहे हो कि नहीं आप। सारे क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ, है ना, अपने काफी दिनों के अनुभव से कह रहा हूँ। या फिर अगर आपको मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही है तो आप एक काम करना कि एक बार SSC का प्रिपरेशन कर लो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिसने किया हो तो उससे वो कोई भी वीडियो का या फिर कोई पेपर उठा के उसके मैथ्स लगवा के देखो, या खुद आप इतने तो पढ़े हो, आप खुद ही चेक कर सकते हो, है ना। तो कुछ भी बाहर नहीं जाता अगर आप SSC की मैथ्स एक बार प्रिपेयर करते हो। तो मैं जैसे जैसे चीजें बताता हूँ वो प्रिपेयर करना है आपको। दूसरी चीज की टेस्ट कौन सा देना है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बताओ कि अगर मैं एक लाइन में लिख दूं
कि भारत की राजधानी कहाँ है ना, ऐसे लिख दिया भारत की राजधानी, है ना, और आगे लिख दिया नई दिल्ली, ठीक। और इसी को मैं एमसीक्यूज के फॉर्म में दे दूं, भारत की राजधानी है ऑप्शन ए नई दिल्ली, है ना, मुंबई, कोलकाता, ऐसे। तो फिर क्या होता है, आपके दिमाग में सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन सी चीज याद रहती है, ये एक लाइन में लिखा है ये, या फिर एमसीक्यूज वाला। तो आपके दिमाग में तुरंत जवाब आएगा कि भाई एमसीक्यूज वाला लंबे समय तक याद रहता है। तो एमसीक्यूज कहाँ मिलेगा आपको, टेस्ट में। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट से आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होगी। ओके, अगर आप टेस्ट दोगे तो वहां से ऑप्शन एलिमिनेशन, दुनिया भर के टेक्निक आप सीखोगे, राइट। और टेस्ट में टाइम बाउंड होता है तो आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती है। आप देखो, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि 50 में 50 आप स्कोर करो और 1 घंटे का पूरा टाइम इसी में ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कम से कम लेस देन 20 मिनट में आप स्कोर करो, लेस देन 20 मिनट में आप 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये मेरा मकसद है। ओके, और ये वीडियो आप देखना शुरू से लास्ट तक, जैसे मैं प्लानिंग बताया हूँ, अगर वैसा करते हो तो बिल्कुल आप खुद कहोगे कि बिल्कुल सर पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। ओके, और चौथी चीज हम देखेंगे कि टोटल मैथ्स कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं प्रमोद और मैंने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ, थोड़ी ये पढ़ लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाउ मच टाइम टू स्टडी, कितना टाइम आपको पढ़ना चाहिए मैथ्स। स्टडी में सिर्फ मैथ समझिएगा, पूरी कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश की। इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो देखो, ये चीज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई पर्सन ऐसा होगा जिसका एकेडमिक बहुत बढ़िया होगा, एकेडमिक में उसने पढ़ाई की होगी बहुत अच्छा, तो वो देखो कम पढ़ के भी अच्छा कर सकता है ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके एकेडमिक खराब हो गए होंगे, है ना, तो उनके लिए कोई दुखद बात नहीं है। देखो, यहाँ तो एग्जाम में ये है कि आपके एकेडमिक कितने अच्छे थे, खराब थे, मैटर नहीं करता है। आप चाहते क्या हो, आपकी विल पावर क्या है। अगर आपकी विल पावर है कि हाँ मुझे मैथ्स अपना सही करना है, तो आप गारंटी है सही करोगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है, इसलिए बात बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर सिर्फ कुछ नहीं, एक ही चीज मुझे चाहिए, और वो क्या है, विल पावर। अगर आपकी विल पावर सही है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप मैथ्स अपने आप सही हो जाएगा। आपका विल पावर अगर आपके अंदर है, बस एक ही चीज चाहिए, ठीक है। अब ये स्टडी की बात है यार, कितना समय तक करना चाहिए, तो मैं आपको आइडियल समय नहीं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। अगर मैं कह दूं 2 घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ लोग 2 घंटे किताब खोले ही रहते हैं, बस किताब खोलने से पढ़ाई तो होती नहीं है। मैं आपको कहूंगा कि भाई साहब पर डे, अगर आप बिगिनर्स हो, न्यूअर हो, बिल्कुल नए नए तैयारी शुरू कर रहे हो, तो पर डे कम से कम आपको कम से कम 25 क्वेश्चन तो लगाने ही चाहिए। कम से कम 25 क्वेश्चन लगाने चाहिए, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। और जैसे जैसे तैयारी आपकी बढ़ती जाएगी तो इस कहानी को आपको बढ़ाना है 50, है ना, 50 क्वेश्चन। और फाइनली लास्ट में जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो फाइनली आपको बढ़ाना है 100 क्वेश्चन। तो जब ये 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा तब समझ लो कि आप एक्सपीरियंस्ड हो गए और आप फाइनल स्टेज में हो। समझ रहे हो कि नहीं। जो लोग 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनको 50 क्वेश्चन लगाना है। ये 50 क्वेश्चन लगाने के लिए मैं जो कह रहा हूं, तो ये मत समझना कि मुझे सॉल्व ही करना है, बिल्कुल नहीं। आपको देखना है कि ये 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब इससे कहोगे कि यार फायदा क्या होगा देखने से, ऐसे तो हम सब देख लेंगे। देखने से ये फायदा होगा कि आप जानोगे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। अब उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो उसका उपाय क्या है। देखो, आजकल टेलीग्राम का जमाना है, इंटरनेट है, दुनिया भर के ग्रुप है, चैनल है, जहाँ पे डाउट डिस्कशन होता है। या फिर कहीं आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी टीचर से तो पढ़ते हो, है, तो वहां पे डाउट ग्रुप होगा। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो क्वांट हीरो सर्च करना, है ना, क्वांट हीरो सर्च करना टेलीग्राम पे। 2 ग्रुप, एक चैनल है मेरा और एक डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है। तो डिस्कशन ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बच्चे खुद ही आंसर करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं भी कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे टैग कर देना तो मैं कर दूंगा। तो क्वांट हीरो डिस्कशन ग्रुप है और क्वांट हीरो चैनल भी है। यहाँ पे मैं और भी सारी चीजें देता हूँ, बाद में बताऊंगा, छोड़ो। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन आपको देखना है। मान लो 25 नहीं है तो क्या करोगे आप, दुखी हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। कुछ दिन ऐसा होगा कि ये 25 क्वेश्चन आपको नहीं आए, ठीक है ना। अगले हो सकता है वो भी 25 नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, टूटना नहीं है आपको। ये कंपटीशन फाइटरों की दुनिया है, कमजोर दिल वाले नहीं टिकेंगे। यहाँ फाइट करनी है आपको, समझ रहे हो कि नहीं। आपको फाइट करनी है, 25 क्वेश्चन पर डे लगाने ही लगाने हैं, है ना। और ये रेगुलरिटी होनी चाहिए, मैराथन है, कोई
10 मिनट का दौड़ नहीं है कि 100 मीटर या 1 किलोमीटर का दौड़ नहीं है, तुरंत दौड़ लिए, जीत लिए, गोल्ड मेडल मिल गया। ये मैराथन है, इसमें रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ओके, तो अगर आप बिगिनर्स हो तो ऐसे कर सकते हो। अगर आप की तैयारी 2-3 महीने हो गई है तो 50 क्वेश्चन आप जहां पे भी हो अपनी श्रद्धा से जहां रहो, लेकिन 100 क्वेश्चन तक आपको आना है। अब ये आओगे कैसे? देखो, क्वेश्चन लगाने के लिए पहली चीज क्या आनी चाहिए आपको? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के लिए देखो, यूट्यूब पे दुनिया भर के टीचर हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी खुद बीमार था काफ़ी दिनों से। आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है। ऐसा गलती से नहीं समझना कि मुझे ये आता है तो वो आता है, वही बेस्ट है, बिल्कुल नहीं। जिस क्वेश्चन में 30 सेकेंड से ज़्यादा समय लग रहा है ना, वो बेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तरीका ही बेस्ट नहीं हो सकता। अगर आप जानते हो तो खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए कि 30 सेकेंड से कम टाइम वाला कोई तरीका हमें मिले। ये बात याद रखना, भले आप कितना भी ज्ञानी हो जाओ, अगर 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब वो तरीका आपका अच्छा नहीं है। आपको तरीका ढूंढना है, ठीक है। ये ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। आप जो चीज़ ढूंढते हो, इंसान ने कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो आप ढूंढोगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो टाइम की बात करें तो आइडियल मैं आपको कहूँगा 4 घंटे आपको टाइम देनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ये 25 क्वेश्चन करने में पूरा दिन लगा देंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप भले पहले दिन 10 ही क्वेश्चन लगा पाओ 4 घंटे में या देख पाओ, लेकिन इतना कोई कमजोर तो नहीं होगा कि 10 ही क्वेश्चन देख पाएगा। आप 25 क्वेश्चन देखो। और कई टीचर हैं, अभिनव सर हैं, और भी कई टीचर हैं जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं, है ना। तो आप चाहो तो एक बार वीडियो देख लो, कॉन्सेप्ट वाला पूरा वीडियो देखो, और उसके बाद से क्या करो, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100, इस सीरीज में आपको चलना है। जब 100 क्वेश्चन होने लगे और 100 क्वेश्चन पर डे होने लगे तो पीठ थपथपा लेना, आप उस लाइन में आगे हो। 90% चांस है कि आपके 50 आउट ऑफ 50 स्कोर हो जाए, बट अभी भी 5% की कमी है, वो मैं बताऊंगा कहाँ कमी, ठीक है। तो चलिए, 4 घंटे आपको स्टडी करनी है, ये मैंने बता दिया। अब दूसरी बात की पढ़नी कैसे, मैथ्स में क्या क्या पढ़नी है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या क्या पढ़नी है, अब एक चीज मुझे बताओ। पहली चीज कि मैथ्स के अगर पूरे सिलेबस को मैं डिस्कस करूँ ना, तो मैथ्स आपको पता है कि एसएससी में मैथ्स 2 तरीके का आता है। एक कौन सा होता है, अरिथमेटिक, और दूसरा कौन सा होता है, एडवांस। आपको मालूम होगा। तो अरिथमेटिक और एडवांस 2 तरीके के मैथ आते हैं। अरिथमेटिक में टीयर 1 में 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कभी 45% एडवांस है, कभी 50, कभी 55। अरिथमेटिक ऐसा ही चलता रहता है, 45 ये रहेगा तो 55 ये, अगर 50 है तो 50 है, ऐसा ही सब आंकड़ा चलता रहता है। कभी 40 ये रहेगा तो 60 ये रहेगा, ये सब गेम चलता रहता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अरिथमेटिक की मैं ये बताता हूँ, अरिथमेटिक में कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो मैंने देखो ये अरिथमेटिक का डिवीजन किया है खुद। तो मैंने डिवीजन अरिथमेटिक का ऐसा किया है कि मैंने कहा कि अगर अरिथमेटिक कोई मकान है, ध्यान से समझना, अगर अरिथमेटिक कोई मकान है तो इसके 2 पिलर होंगे। कौन से? एक पिलर होगा परसेंटेज और दूसरा पिलर होगा रेशियो। मैंने इनको पिलर क्यों कहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कोई भी क्वेश्चन ले लो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ले लो और इसमें परसेंटेज डाल दो, तो क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि राम किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, राम किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, श्याम 30 दिन में कर रहा है ना, और मोहन 40 दिन में कर रहा है। और मैं कहूँ राम की एफिशिएंसी श्याम की एफिशिएंसी 30% ज़्यादा और मोहन की एफिशिएंसी से 10% कम है, तो बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसा सवाल बोलते हैं, अगर मैं सिंपल सवाल लिया होता, परसेंटेज नहीं रखा होता, तो क्वेश्चन बहुत आसान होता। परसेंटेज लगाने के बाद क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा मतलब दिमाग हिलाने वाला हो गया। समझ रहे हो कि नहीं आप? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज वो चीज़ है और रेशियो वो चीज़ है जो क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से डिसाइड होते हैं। दूसरी चीज़ कि परसेंटेज को मैं क्यों अलग एक पिलर माना हूँ, इसके पीछे कहानी है। अगर परसेंटेज आपको आता है, आता का मतलब बहुत बढ़िया आता है, हल्का फुल्का नहीं, इसके मास्टर होने चाहिए। ये जो पिलर बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि इसके मास्टर होने चाहिए, बहुत बढ़िया आना चाहिए आपको। अगर परसेंटेज आपको आता है तो ये खुद में एक चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी आपको आएगा। अगर परसेंटेज का ज्ञान नहीं है तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट समझने में दिक्कत होगी आपको, सही कह रहा हूँ कि नहीं। और अगर परसेंटेज का ज्ञान नहीं है तो SICI में भी दिक्कत होगी। मिक्सचर एलिगेशन के कुछ कॉन्सेप्ट बिना परसेंटेज के अधूरे हैं। तो ये परसेंटेज सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये क्या है, ये 4 से 5 चैप्टर है। समझ रहे हो कि नहीं आप?
तो सिर्फ ये एक चैप्टर नहीं है, 4 से 5 चैप्टर है। एक सवाल को मैं सिंपली ले लेता हूँ। एक सवाल में बोलूं कि किसी संख्या का 25% स्वयं में जोड़ा गया और वो 525 हो गई, तो बताइए संख्या क्या है। ये क्वेश्चन किसका है, किस चैप्टर का है बताओ। ये क्वेश्चन है परसेंटेज का। अब इसी क्वेश्चन को मैं प्रॉफिट लॉस में बोल सकता हूँ। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे प्रॉफिट लॉस में बोलना होगा तो कैसे बोलूंगा। किसी वस्तु को 25% के लाभ पर 525 रुपए में बेच दिया गया, तो बताओ क्रय मूल्य क्या है। दोनों सवाल का उत्तर सेम है और दोनों सवाल का कैलकुलेशन भी सेम है। आप देख रहे हो भाई, लैंग्वेज मैंने सिर्फ चेंज की, डाटा सेम था, आंसर सेम, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं SICI में बोल सकता हूँ। मैंने बोला कोई धनराशि 25% की दर से एक साल में 525 हो गई, तो बताइए धनराशि क्या है। आप बताओ, क्या इस सवाल का उत्तर सेम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इस सवाल का उत्तर भी सेम आएगा, कैलकुलेशन भी वही है। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज के बिना ये सभी क्या है, अधूरे हैं। तो परसेंटेज का अगर ज्ञान होगा तो ये सारे चैप्टर आपके हो जाएंगे आसान। दूसरी चीज कि अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा पिलर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अगर रेशियो का ज्ञान है आपको तो रेशियो खुद में एक चैप्टर है। टाइम एंड वर्क रेशियो के बिना अधूरा है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रेशियो के बिना अधूरा है। समय, दूरी और चाल जिसे बोलते हो। रेलगाड़ी, ट्रेन, रेशियो का कॉन्सेप्ट है। बोट एंड स्टीम में भी रेशियो का कॉन्सेप्ट है। पाइप एंड सिस्टम में भी, एज वाले में आपने देखा होगा पूरा ही रेशियो। पार्टनरशिप पूरा रेशियो। तो 4 चैप्टर यहाँ ले लो और यहाँ कितने चैप्टर हो गए? 8 चैप्टर यहाँ, 4 चैप्टर यहाँ। अब ये दोनों पिलर आप अपने तैयार कर लो। आधे से ज्यादा मैथ्स आपका तैयार हो गया। आधा समझ लो अरिथमेटिक आपका तैयार हो गया। मैथ्स नहीं कहेंगे, अरिथमेटिक कह लो। आधा अरिथमेटिक आपका तैयार हो गया। लेकिन अभी भी काम अधूरा है। अगर इतना आप तैयार कर ले रहे हो, फिर भी जो इसका बेस है, जो इसका फाउंडेशन है इस अरिथमेटिक का, वो क्या है? कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन आपका ढीला डाला है, 3 गुणे 2 3 दूनी 5 कर दे रहे हो, तो पूरी कहानी खराब है। पूरा किया कराए पे पानी फेर दो। समझ रहे हो कि नहीं? पूरा किया कराए बेकार हो जाएगा। तो कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी स्ट्रॉन्ग। अब कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, उसके लिए भी कुछ चैप्टर है, मैं बताता हूं। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पूरा बैकबोन है कैलकुलेशन का। डिविजिबिलिटी टेस्ट, यूनिट डिजिट, अरे एकदम शानदार चैप्टर है, बैकबोन है एकदम। इसमें कोई कंजूसी मत करना, एकदम आराम से, तसल्ली से याद रखना। मंत्र मैंने क्या बताया था, जल्दबाजी में बहुत लेट हो जाओगे। आराम से पढ़ना इस चैप्टर को, बहुत ध्यान से, ठीक है। उसके बाद से LCM, HCF, एवरेज, स्क्वायर एंड क्यूब एंड इट्स रूट्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट देखे जो आप, ये सारी चीजें, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, है ना। तो ये सारी चीजें आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करेंगी। इन चैप्टर में कोई कंजूसी नहीं करना, इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, अब बात करते हैं हम एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में क्या है? ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिगो है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, हाइट एंड डिस्टेंस। 6 चैप्टर है पूरे एडवांस मैथ में। लेकिन ये 6 चैप्टर मिलके आपके 50%, अराउंड 50% सिलेबस मैथ्स का कवर करते हैं। तो इनको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना कि ये 6 ही चैप्टर तो है। भले स्टेट के जो एग्जाम हो, यूपी के एग्जाम हो, उसमें आपको मेंसुरेशन ही देखने को मिलता है, अलजेब्रा का कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, बाकी नहीं आते हैं। बट क्वेश्चन आ सकते हैं SSC के लिए, तो भाई दोनों में 50-50 चलता है, ठीक है ना। वो आना ही आना है। हम अभी आज सिर्फ SSC की ही पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई इनका वेटेज क्या है। अब देखो क्या है ना कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, ये मैं बता दे रहा हूँ वेटेज क्या है, बट इस वेटेज को देख के तैयारी मत करना। एक्चुअली ये मैं बताने वाला नहीं था, ये मैं बताता आपको लास्ट में जब एग्जाम का फिर डेट आता तब, लेकिन मैंने कहा चलो बता ही देते हैं क्या क्या चीजें हैं। वेटेज क्या है? अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप सोच सकते हो ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। और SSC की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? 50 आउट ऑफ 50 क्यों स्कोर हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होना कहना गलत है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ये कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। अब मान लो कि ज्योमेट्री में क्वेश्चन आ गया थेल्स से, है ना, या सिमिलरिटी से क्वेश्चन आ गया। सिमिलरिटी से क्वेश्चन आ गया तो 100% गारंटी है हर शिफ्ट में सिमिलरिटी से क्वेश्चन देंगे ही देंगे, है ना। सिमिलरिटी से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और वो SSC का फेवरेट रहा है बीते 2-3 सालों से, राइट। उसके बाद ट्रिगो क्वेश्चन आने 3, अलजेब्रा से 3, मेंसुरेशन से 1 और सिंप्लीफिकेशन से 1। आप देख रहे हो 4, 3, 7, 3, 10 है 11। एडवांस में से 11 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं, राइट। 11 क्वेश्चन।
और बाकी सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन ये पक्का आना ही आना है। डीआई के 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का एक, जो कौन सा है डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट एकदम फेवरेट रहा है भाई साहब, आना ही आना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, एसआईसीआई से 1, और टाइम एंड वर्क से 1, एवरेज से 1, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1, रेशियो से 1, और टोटल कितने हो गए भाई साहब 25। कभी कभी ट्रिगो से क्या करता है ना, ट्रिगो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 करता है, और हाइट एंड डिस्टेंस में 1 बढ़ा देता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है, 1 भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कभी 0 देगा कभी 1 देगा। जब यहाँ 0 देगा तो इधर 3 देगा, राइट। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखो 50 में 50 स्कोर करना बिल्कुल अलग चीज है, और मैथ्स पढ़ना बिल्कुल अलग चीज है। मैं अभी आपको ये कहूंगा कि आप मैथ्स पढ़ो, 50 में 50 तो अपने आप स्कोर हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। आप मैथ्स पढ़ो, ये स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है ये मैं बताऊंगा। इसके लिए क्या करनी है, पहले आपको मैथ्स पढ़ना है, और इसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंटेंट क्या क्या है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, अगर आपको मैथ्स लगानी है तो एक तो अभिनय सर का पीडीएफ है, आप गूगल पे डाल लो, सब मिल जाएगा, या फिर उनका ऐप है अभिनय मैथ्स, ऐप इंस्टॉल करके वहां से ले सकते हो। या फिर आप चाहो तो राकेश यादव पब्लिकेशन का किताब आता है लाल वाली, है ना, 1999 से अब तक का पूरा दिया होगा, मोटी सी किताब, ठीक है। चाहो तो वो पूरा करो, ठीक है। अगर वो नहीं पूरा करना चाहते हो तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि इसमें क्या है, सॉल्यूशन है, इसीलिए मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसको। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा किताब दो जिसमें सॉल्यूशन ना हो, ताकि आप दिमाग पे फोकस करो, थोड़ा सा ज्यादा जोर डालो और एक एक चीज ठीक से करो। आप ऐसा करो, इसको छोड़ो, आप अभिनय सर का पीडीएफ डाउनलोड करना, और हर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। हर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना, और जब चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, जो ना आए वो ग्रुप में डालना, टीचर से पूछना, डिस्कस करना। देखो, जिस क्वेश्चन पे आप ज्यादा लंबे समय तक डिस्कस करते हो ना, वो लंबे समय तक याद रहता है, ये चीज ध्यान रखना। जितना लंबे समय तक उस पर डिस्कशन होगा वो लंबे समय तक याद रहेगा। और सॉल्यूशन में पंगा ये है कि जल्दी आप देख लोगे और जल्दी भूल जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिना सॉल्यूशन वाली चीज, बिना सॉल्यूशन वाला पीडीएफ आपको सॉल्व करना है, राइट। और ये जब आप सॉल्व कर लोगे, एक बार सॉल्व करने के बाद क्या करनी है मैं समझाता हूँ। पहले ये करना, एक एक जो भी है 25 एक चैप्टर पढ़ना, चैप्टर वाइज बढ़िया से पढ़ के, और पूरा पीडीएफ लगा देना, पूरा, हल्के में मत लेना इस बात को, एक एक क्वेश्चन लगा देना है आपको। उससे आपके 70% मैथ तैयार हो जाएंगे, 70% तैयार हो जाएंगे। 100% बिल्कुल नहीं होंगे, ये मत समझना कि वही सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। 70% तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वो वैसे भी 3-4 साल पहले का पीडीएफ, 3 साल पहले का है, 3-4 साल पहले का, तो 3-4 साल पहले का है, तो उसमें सारी चीजें है नहीं, 3-4 साल के क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 100% वहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन 70% चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप कुछ नया जो रहेगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ग्रुप में मैं डेली टारगेट देता हूँ, डेली, या फिर आप डेली टारगेट ना लेकर आप ऐसा करो, गूगल पे सर्च करना प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले। तो प्रीवियस ईयर कौन कौन से, एसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर में क्या क्या लगाना चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एसएससी में एग्जाम कितने होते हैं। पहला एग्जाम तो एमटीएस होता है, एमटीएस का जो भी एग्जाम हुआ गूगल पे सर्च करना, पीडीएफ डाउनलोड करना, सॉल्व करो। मुझे पता है कि एक बार पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा संकल्प की जरूरत होती है, इसीलिए मैं डेली टारगेट देता हूँ, खुद 2-2 सेट दे रहा हूँ लगाने के लिए। तो डेली कोई दे रहा है तो आप लगा भी सकते हो, ठीक है। मैं आपकी सहूलियत के लिए इतना करता हूँ। तो एमटीएस हो गया, उसके बाद से कौन सा, उसके बाद से आपको मिलेगा सीएचएसएल जो अभी पोस्टपोन हुआ है, और उसके बाद से मिलेगा सीजीएल, सीपीओएसआई, है ना, और सिलेक्शन पोस्ट हर साल एग्जाम होता है। इसमें 3 लेवल के एग्जाम होते हैं। एक कौन सा होगा, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, और एसएससी जीडी का भी एग्जाम होता है, स्टेनोग्राफर, है ना। तो ये इतने एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाता है, जेई का भी होता है, इतने एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसमें जो भी मैथ्स आ रहा है वो सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अगर ये भी साथ में कर रहे हो तो 25% तैयार हो गया आपका मैथ्स। और कितने हो गए, 95% कंप्लीट। 95% कंप्लीट हो गया है, और 5% क्या रहा बता सकते हो। 5% रहा आप कितने अवेयर हो। जैसे एग्जाम शुरू हुआ, एनालिसिस देखो क्या चीज ऐसा आ रहा है जो आपने नहीं पढ़ा।
कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया जो आउट ऑफ सिलेबस हो, यानी कि जो आपके सिलेबस से बाहर हो, जो आपने पढ़ा उससे बाहर हो, कुछ नया क्वेश्चन। अगर कोई नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फटाफट ऐसे 4, 5, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, तब आपकी 5% और तैयारी हो जाएगी, यानी 100% चांस है कि आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करके आओ। अगर फिर भी नहीं आता है तो ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप स्कोर करें, समझ रहे हो कि नहीं, तब गॉड ही नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन इतना करने के बाद आप जरूर स्कोर करो। जितनी चीजें मैंने बताया है इसको एकदम आराम से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखो मॉक टेस्ट कौन सा आपको यूज करना चाहिए। अब ये मॉक टेस्ट मैंने लिखा है, मॉक टेस्ट तो पूरे पेपर का हो जाएगा, तो वैसे इसके बारे में भी बता देता हूँ। मॉक टेस्ट में देखो आपको सबसे चीप एंड बेस्ट टेक्स्ट बुक का आता है, आप टेक्स्ट बुक ले लेना, है ना, सस्ता है और अच्छा भी है। हार्ड क्वेश्चन मतलब एग्जाम के लेवल के ही होते हैं, इतना तो सा क्वेश्चन नहीं देता है, बढ़िया है, अच्छा है। दूसरी बात कि अगर आप एमसीक्यूज के फॉर्म में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके लिए क्या है, देखो मैं बताता हूँ। इसके लिए आप ग्रेडअप इंस्टॉल कर सकते हो। ग्रेडअप ऐप है, इसको इंस्टॉल करो, ठीक है। इसको इंस्टॉल करोगे और प्रिपरेशन सेक्शन में जाओगे तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू किया है ना, तो नंबर सिस्टम के सेक्शन में जाओ और वहां पे देखो क्वेश्चन लगाते जाओ। तो प्रिपरेशन सेक्शन में ढेर सारे क्वेश्चन डले हैं, 200-300 के करीब में, और वो भी नए नए क्वेश्चन डले हैं। तो वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी तैयारी हो चुकी है, वो सोच रहे हैं कि अब लॉकडाउन हो गया या फिर एग्जाम बढ़ गया, क्या करें। तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। अगर आपके मॉक टेस्ट में 170 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको टारगेट करना है 190 तक आए। आपको ये काम करना है, आपका ये टारगेट है, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको ये फोकस करना है, इस तरीके से आपको टारगेट करना है, ओके। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ टोटल टाइम कितना लगना चाहिए मैथ्स कंप्लीट करने में। मैंने जैसे बताया, एक बार मैं पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको चैप्टर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट के लिए कोई भी टीचर आप पकड़ लो ऑनलाइन, है ना। मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं वादा नहीं कर रहा हूँ आपसे कि मैं रेगुलर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसका वादा जब करूंगा तब मैं पूरा पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं वादा नहीं कर रहा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की वीडियो देखो, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या करोगे आप, प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक प्रैक्टिस करो जब हर सवाल आपसे 30 सेकंड से कम टाइम में ना बन जाए। देखो क्वेश्चन आना पहला स्टेप, जल्दी आना दूसरा स्टेप। तो आता सबको है। अगर एसएससी का मैं पेपर दे दूं, कहूं घर ले जाओ 2 दिन में करके लाना, तो आप करके ला दोगे पूरा, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा ना। तो आना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम समय में आना वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक हर सवाल लेस देन 30 सेकंड में आपसे नहीं बनती, राइट। तब मजा आएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट जानना है, उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट कोई भी टीचर पकड़ो, वहां से इंप्रूव करो। 4 घंटे आपको देनी है, मन करे तो 1 से 2 घंटे आप वीडियो को दो और 2 घंटे आप प्रैक्टिस को दो, या 1.5 घंटे वीडियो को दो और 3.5 घंटे आप प्रैक्टिस करो, राइट। तो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करनी है आपको, समझ रहे हो कि नहीं आप। प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज आप 4 आवर्स डेली दे रहे हो, ठीक है, डेली दे रहे हो, तो आपके मैथ कंप्लीट होने में 5 मंथ्स सफिशियंट है। 5 मंथ्स में आपके मैथ कंप्लीट हो जाए। अगर आप पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत थोड़ा अच्छे हैं, है ना, IQ आपका बढ़िया है, तो आप 4 महीने में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। 4 महीने में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी अगर एग्जाम का डेट आ जाता है, तो जब डेट आ जाएगा उतने समय में 1 महीना 2 महीना जो भी टाइम मिलेगा, तो उसके लिए स्ट्रेटजी मैं बाद में बताऊंगा कि 50 में 50 स्कोर कैसे करें, है ना। अभी तो मैं मैथ प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कैसे आप मैथ प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करना अलग चीज है, स्कोर करना अलग चीज है ना। तो आप प्रिपेयर करो। प्रिपेयर मतलब एक फाउंडेशन है, और स्कोर मतलब एक टेक्निक है, एक स्मार्ट रूल है, जो मैंने अभी आपको बताया। 15 चैप्टर याद है तो हम उन्हीं पे फोकस करें, लेकिन प्रिपरेशन के समय कभी गलती से उन 15 चैप्टर को तैयार मत कीजिएगा। आपको पूरे शिद्दत से एक एक चीज तैयार करनी, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि अभी नहीं तो सीजीएल में वो काम आएगा, सीजीएल मेंस में तो सब आते हैं, सब काम आएगा, समझ रहे हो कि नहीं आप। तो कुछ भी वेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है ना। तो सारी चीजें आपके काम आने वाली है, ओके। तो ये रहा आज का पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो। आई होप आपको यहाँ से कुछ आइडिया मिला होगा कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें मैथ्स को प्रिपेयर करना चाहिए, ओके।
तो चलिए, थैंक यू। अगर आपको इतने देर के मेरे लेक्चर से, ये सारी स्ट्रेटजी से कुछ आइडिया मिला हो, लगता हो कि हाँ ये बेनिफिशियल है, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।